नमस्कार। एक और नई बड़ी वैकेंसी कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता श्याम सा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की तरफ से दोस्तों निकाली गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भर्ती की जा रही है। सैलरी काफ़ी आकर्षक है। मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपको दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन अपने हाथों से फॉर्म भर कर यहाँ पे आपको जमा करना है। पोस्ट आपकी यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। सैलरी के रूप में आपको पहले साल 17,000 रुपये दिए जाएंगे, सेकेंड ईयर में आपको 17,760 रुपये और तीसरे साल दोस्तों आपको यहाँ पे 18,520 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। आपकी योग्यता की बात करें तो आपका 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और आपका यहाँ पे कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। जैसे डिग्री में BCA होता है, MCA होता है, BSc IT होता है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या DCA PGDCA है आपके पास तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आपको आते करते आना चाहिए। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कार्य करने की दक्षता, इंटरनेट व ईमेल कार्य का ज्ञान वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों कहीं काम किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, लेकिन वो शासकीय संस्था ही होनी चाहिए, तो वाला प्रमाण पत्र दोस्तों आप लगा सकते हैं। भले ही दोस्तों आपने आउटसोर्स से किया हो या ऐसी कैसे भी काम किया हो तो आप लोग का अनुभव यहाँ पे चल जाएगा गवर्नमेंट में अगर किए हुए तो। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले तो दोस्तों आपका यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट देखी जाएंगी जिसमें 35 अंक रहेंगे। इसके बाद अगर आपने किसी शासकीय संस्था में कार्य किया है तो उसके अनुभव के हिसाब से 1 वर्ष का आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है शासकीय संस्था में काम करने का तो 3 अंक मिलेंगे, 4 वर्ष का तो 4 अंक और 5 वर्ष का तो 5 अंक, अधिकतम 5 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री डिप्लोमा, तो जैसे कि DCA PGDCA BCA मैंने बताया, तो उसमें दोस्तों मान लीजिए आपके पास BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। डिप्लोमा जैसे कि DCA या PGDCA तो 5 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कंप्यूटर दक्षता परीक्षण, हिंदी टाइपिंग 5 मिनट 25 अंक, अंग्रेजी टाइपिंग 5 मिनट 25 अंक। तो इसके आधार पर दोस्तों आपका जो है मेन सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो इसके आधार पर दोस्तों आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, पूरा सिस्टम यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप योग्य हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। रीवा मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी, सैलरी आपने देखा, डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर कितनी अच्छी यहाँ पे सैलरी मिल रही है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, यह है इसका आवेदन पत्र जिसको आपका हाथों से फिल करना है और इसको आप अगर रीवा से बाहर रहते हैं तो आप इसे पोस्ट द्वारा इनके एड्रेस पे भेज सकते हैं। एड्रेस पे भी मैं आके दिखाऊंगा, पहले इसका फॉर्म को आप देख लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने फॉर्म रहेगा, इसका आपका प्रिंट आउट निकालना है, फोटो आपको यहाँ पे लगाना है और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है नाम और दिनांक सहित वाली, मतलब फ़ोटो जो आप खिंचाओगे तो वाइट बैकग्राउंड रखें और नीचे में नेम डालें और डेट डालें, जिस डेट पे आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आवेदित पद का नाम लिखना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, विज्ञापन क्रमांक इसके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, दिनांक आप यहाँ पे लिखेंगे किस डेट पे जारी हुआ है तो वो तारीख यहाँ डाल देंगे विज्ञापन में देख के। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम उपनाम सहित आपको यहाँ पे लिखना है। फिर अपने पिता या पति का नाम, अगर विवाहित महिला अप्लाई करेंगे तो लिख सकती है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाना है, यहाँ लिखना है। यहाँ पे सत्यापन के लिए दोस्तों आप अपनी यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं या आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं अपनी आयु को प्रमाण करने के लिए। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको एक बैंक ड्राफ्ट लगाना है तो उसका क्रमांक आपको डालना है और दिनांक यहाँ पे डाल देना है। बैंक ड्राफ्ट जो रहेगा वो इसी कॉलेज के नाम पे रहेगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे, वर्तमान निवास का पता, पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है जहाँ भी आप निवास करते हैं। फिर आपका स्थायी निवास में भी दोस्तों एक बार फिर से आप लिख देंगे। फिर आपकी श्रेणी आपको लिखना है, आप SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग EWS जिसमें भी आते हैं आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर विवाहित होने की स्थिति में आपको विवाह की स्थिति यहाँ पे देना है, डेट, अगर आपको शादी हो गई है तो। अगर शादी नहीं हुई है तो आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है या खाली छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपने कौन कौन सी योग्यता प्राप्त की है उसकी जानकारी यहाँ पे देना है। तो सीरियल क्रमांक में यहाँ पे 1 नंबर में आप पहले 10वीं डालेंगे, स्कूल का नाम डाल सकते हैं, वर्ष डालेंगे, विषय डालेंगे, फिर यहाँ पे श्रेणी डालेंगे, प्राप्त अंक डालेंगे, फिर 12वीं, फिर आपका दोस्तों जो डिग्री है या जो भी आपने किया है DCA PGDCA उसकी जानकारी दोस्तों आप इन जगह पे अपने हिसाब से आप दे सकते हैं जो जो आपने पढ़ाई की है। अब इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे अनुभव। तो अनुभव अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है और ध्यान रखिए शासकीय कार्यालय में किया हुआ, भले ही आपने आउटसोर्स से किया हो या किसी से भी किया हो, लेकिन गवर्नमेंट में अगर इसमें आपने काम किया तो उसकी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्राइवेट वाला यहाँ पे अनुभव मान्य नहीं रहेगा, अगर नहीं है अनुभव तो दोस्तों इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। तो अनुभव वाले यहाँ पे अपना जहाँ भी आपने काम किया उसका नाम लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, कब से कब तक आपने काम किया, अवधि लिखेंगे और अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता का विवरण यहाँ पे आपको दे देना है। सभी हाथों से आपको यहाँ पे फिल करना है। अब इसके बाद है ये शोध प्रकाशन का जानकारी, तो ये उन लोगों के लिए जो रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है।
अब दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अन्य कोई विशेष योग्यता भी है तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसकी यहाँ पे चेक लिस्ट दी हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क, डिमांड ड्राफ्ट आपको लगा देना है, 10वीं बोर्ड की यहाँ पे अंक सूची, 12वीं बोर्ड की अंक सूची और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड अंक सूचियाँ है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। फोटो कॉपी लगाएंगे सेल्फ अटेस्ट करके। अब ये जो है ओरिजिनल शोध प्रकाशन ये उनके लिए है जो यहाँ पे रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद ये भी उन्हीं लोगों के लिए है। अब ये है यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र, दोस्तों ये आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हो तो। इसके बाद आपका यहाँ पे स्थानीय निवास और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ लगाएंगे साथ में, उसकी भी फोटोकॉपी। फिर आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए जो कि आजकल दोस्तों वेबसाइट से होता है, मतलब आपको रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप MP रोजगार की वेबसाइट से आप अपना जीवित पंजीयन यहाँ पे करा सकते हैं। अब पहचान पत्र के रूप में अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी आप दोस्तों कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर अपना नाम, पूरा नाम लिखेंगे और साइन कर देंगे। इस जगह पे स्थान लिखेंगे जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, दिनांक डालेंगे। फिर से यहाँ पे दोस्तों आप अपनी साइन करेंगे और अपना पूरा नाम लिखेंगे। अब बात करें दोस्तों इसमें आपके आवेदन शुल्क की, तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि कितना आपको डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड डिमांड ड्राफ्ट जो रहेगा आपको यहाँ पे CEO एंड डीन SS मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम से आपको देना रहेगा। और यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रेंड्स, जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 800 रुपये का DD बनाना है और जो यहाँ पे SC ST OBC वाले हैं उनको 700 रुपये का यहाँ पे दोस्तों DD बनाना रहेगा। और ये जो शुल्क रहेगा वो वापसी योग्य नहीं रहेगा। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो उनको सबसे पहले अपनी DD बनानी है बैंक में जाके इतने रुपए की। अगर आप दोस्तों जैसे कि OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पे 700 रुपये की DD बनाना है। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाएंगे तो आपको डिमांड ड्राफ्ट CEO एंड डीन SS मेडिकल कॉलेज रीवा के नाम से दोस्तों आपको यहाँ पे DD बनाना है। और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे फ्रेंड्स 30 सितंबर 2022 शाम के 5 बजे है। अब एड्रेस आपको बता देता हूँ, आपको जो एड्रेस भेजना है रजिस्टर्ड डाक से भेजना है दोस्तों, आप खुद जाके जमा करके आ जाइएगा। तो यहाँ पे आपको कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता श्याम सा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का जो एड्रेस है इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अच्छे से लिख लेना आप में। और यही जो एड्रेस पे आपको भेज देना है। डेट भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 30 सितंबर शाम के 5 बजे तक आपका आवेदन पत्र यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों 10 तारीख से यहाँ पे फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप योग्य हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, सैलरी आपको अच्छी मिल रही है। अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे, आपसे और भी काम लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।